ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए इस सतगुरुवार के दिन बृहस्पति बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें बाप दादा की किरणें पड़ने के साथ साथ हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ गई है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। आज बृहस्पति सतगुरु बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो, एक ऐसी सुख की दुनिया जहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। अविनाशी सुख का मतलब ऐसा सुख जिसका कभी भी पूरे 2500 वर्ष विनाश नहीं होगा। सोचो, यहाँ किसी को एक जन्म का सुख मिलता है तो कहते हैं इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सुख का अनुभव किया, और हम पूरे 21 जन्म 2500 साल के लिए उस सुख की दुनिया में जा रहे हैं। तो कितनी नशा होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है और उनकी निशानी क्या होगी? बहुत सिंपल रीत से बाबा ने समझाया। जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों का त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। तो अपनी चेकिंग करें, क्या मुझ आत्मा के ऊपर सच में बृहस्पति की दशा बैठी है? और अगर सच में बृहस्पति की दशा बैठी है तो क्या मैंने चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्थिति का निश्चय किया है? आत्म स्वरूप में रहती हूं? क्या मैंने देह के सब संबंधों का त्याग किया है? देखिए, 63 जन्मों से हम देह के संबंध, देह के पदार्थों में चिंतन, सिमरण, मनन, वर्णन सब कुछ करते आए। अब इस अंतिम जन्म में थोड़े समय के लिए स्वयं को आत्मनिश्चय करें। और उसका तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है, जिस किसी को देखें उसको भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ स्टार देखें। जितना जितना ये अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा, उतना उतना मैं आत्मा आत्म भाव में स्थित हो जाते जाऊंगी। पहला पाठ भी यही है और बाबा कहते हैं आखिरी पाठ भी यही है। तो नहीं तो 90% लोगों का आत्म भाव ही क्लियर नहीं होता। बड़ा देखा तो व्यवहार अलग, छोटा बच्चा तो देखा व्यवहार अलग। आत्म भाव होगा तो छोटा हो या बड़ा हो। कितने लोगों को मैंने देखा है, छोटे बच्चे से बात करेंगे तो तू तड़ाका बात करेंगे, तू ठीक है, तू किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? ये सुनते ही समझ में आ जाता है इस आत्मा को इतना पहला पाठ पक्का है। पहला पाठ पक्का करने वाली आत्मा हर एक के साथ रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, आत्म भाव से ही बात करेगी। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ये महिमा किसकी है? परमात्मा की है ना। आज कौन सा दिन है? सदगुरुवार। इसको बृहस्पति डे कहा जाता है, सदगुरुवार भी कहा जाता है। गुरुवार तो मजा नहीं आएगा ना। बाबा कहते बंगाल में बहुत सारे लोग मानते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? शिव बाबा। बीज भी है, वही पत्ती भी है। बीज ऊपर में और सारा झाड़, एक्चुअली ये उल्टा झाड़ है। सबसे ऊपर बीज शिव बाबा, फिर जड़ें आत्माएं जो खास करके देवकुल की महान आत्माएं, तना सतयुग त्रेता युग, फिर अनेक उससे ब्रांचें निकली हैं। तो बाबा कहते हैं
तुम जानते हो कि तुम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि हमको अविनाशी सुख शांति का राज्य मिल रहा है ना, और ऐसा राज्य मिल रहा है जो आधा कल्प चलता है। तो बाबा कहते हैं इस मुख्य मुख्य पॉइंट्स नोट करनी है, बुद्धि में भी नोट करनी है, ताकि अनेक आत्माओं को समझा सके। ये ज्ञान बाबा आप दे रहा है, फिर क्या होगा, नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया में दे रहा है ना, फिर प्रायलोप हो जाएगा। देवताओं को ज्ञान नहीं रहता, नहीं अगर देवताओं को ज्ञान रहे कि हमारी हालत फिर ऐसी हो जाएगी तो सुख चला जाए, खुशी चली जाए। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में पूरे सृष्टि झाड़ का नॉलेज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ ढूंढा हुआ, ये भी तुमको पता है। ये चक्र कोई वेदों शास्त्रों में नहीं, भले कहाँ कहाँ स्वास्तिका दिखा दिया गया है, परंतु स्वास्तिका का अर्थ नहीं पता। सामान्य में आत्मा जब आत्मिक स्थिति में स्थित रह के कर्म करती है तो स्वस्थ कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है। तो बाबा ने समझाया मुख्य 4 धर्म और 4 शास्त्र है। 4 धर्म कौन कौन से? आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन धर्म। ये मुख्य 4 धर्म, ऐसे तो बहुत सारे हैं। 4 शास्त्र, जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है? गीता। फिर बाइबल, कुरान, दंपद। तो ये सब कब गीता सुनाई गई? एक्चुअली गीता लिखा तो द्वापर युग में, लेकिन सुनाया तो परमात्मा ने सच्ची सच्ची गीता इस संगम युग पर। तो दुनिया वालों ने क्या समझ लिया, परमात्मा संगम युगे आते हैं, हर युगे आते हैं। नहीं, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? द्वापर युग से चालू हुई, फिर बौद्ध की हुई, फिर क्रिश्चियन की हुई, है ना। ये संगम युग का ही सुहाना समय है जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अमृत बेले हम क्या करते हैं? परमात्मा मिलन मनाते ना, इसको ही कुंभ कहा जाता है, संगम को ही कुंभ कहा जाता है। आत्मा परमात्मा का मिलन। तो फिर दुनिया वालों ने गंगा का मिलन कर दिया, गंगा यमुना का मिलन कर दिया, सरस्वती का मिल बना दिया। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, देह के सर्व धर्म त्यागो। इसलिए गीता में भी लिखा है सर्वधर्मस्य परित्याज्य, सब धर्मों का त्याग करके मामेकम याद करो। इसको ही कहा जाता है जीते जी मरना। शरीर से कोई मरने की बात नहीं, बुद्धि से। जैसे संसार में भी जब शरीर कोई छोड़ता है तो क्या होता है? देह के संबंध टूट जाते हैं। तो मुख्य बात है आत्मा निश्चय करो और परमात्मा को याद करो, तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। अभी अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना याद करती हूँ, क्योंकि याद करेंगे तभी कट निकलेगी, खुशी भी होगी। ये मापदंड है चेक करने का। तो चेक करो कि हम कितना याद करते हैं, कितना अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। जितना याद करेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख होगा। इसीलिए गायन है तो इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, है ना। तो अब बाबा कहते हैं भारत के ऊपर ही ग्रहण लगा हुआ है, तो दे दान तो छूटे ग्रहण, मतलब विकारों का दान दो, है ना। हमारा देवी देवता धर्म कितना सुखदायी था, 16 कला संपूर्ण था ना। अब ग्रहण लगा गया है, राहु की दशा बैठी, लेकिन हम बच्चों के ऊपर फिर से बृहस्पति की दशा बैठ गई, है ना। चंद्रमा में जो लास्ट लकीर दिखाते ना, और लास्ट लकीर बची थी, लेकिन धीरे धीरे फिर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है और फिर से पूनम की तरह हो चंद्रमा चमक जाएगा। ये समझने की बात है ना। ये वही रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है जो कल पहले परमात्मा ने रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। प्रैक्टिकल में बाबा कहते देख रहे हो और आगे और भी देखोगे। जब तुम पूरा ज्ञानी योगी बन जाएंगे फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, है ना। ये सारा ज्ञान
एक ही दक्ष प्रजापति है जिसको ब्रह्मा कहते हैं बाबा, उनके द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए हमको, बृहस्पति बाप पढ़ा रहे हैं। सोचने की बात है, इतनी खुशी है। पहले हम बहुत खुश थे ना, अब दुखी बने, माया ने दुखी बनाया, अब वापस खुश होना है। तो उसके लिए क्या करना है? रूहानी यात्रा करनी है। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। उस यात्रा में कितना पैसा लगता है? दुनिया वाले तो गंगा तीर्थ पर जाते हैं, सोचते हैं पतित पावन, गंगा है वो पावन करेगी, परंतु आज तक कोई पावन हुआ नहीं। तो मुख्य बात है कि एक परमात्मा जो सतगुरु है, गुरु तो बहुत हैं, वही आकर के हमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। उनको बड़े प्यार से याद करना है। देखो दुनिया में गायन भी है। आप जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो कैसे कैसे चित्र दिखाते हैं। जगन्नाथ का खुद ही चित्र काला दिखाया है। मतलब आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, वाम मार्ग में चली जाती है, तब के चित्र है। इस समय का भी चित्र है। दिलवाड़ा मंदिर में हम तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। तो अब आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मतलब 5000 साल अलग रहे। अब बड़े प्यार से उनको याद करना है। याद करके स्वयं को पावरफुल बनाना है। दुनिया में कुछ ज्ञान नहीं, इतना मालूम है कि हाँ सत्ययुग का पहला प्रिंस, वो भी दोपहर में बताते हैं, श्री कृष्ण था। उनके माता पिता उनको पाल ले गए। माता पिता की महिमा नहीं, इसलिए इस समय भी देखो तपस्या ब्रह्मा बाबा ने की, उनके द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई। उनके माता पिता ने तो कुछ किया नहीं, ना यज्ञ में कोई गायन है। क्यों? पहले शरीर छोड़ गए थे वो। तो ये सब सूक्ष्म बातें हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होते जाएंगे। बाबा ने शिकायत भी की कि तुम्हारे में बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो ना, तो नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। क्यों नहीं हम चार्ट लिखते हैं? सिंपल बात है, क्योंकि हम करते नहीं, करेंगे तो नोट करेंगे। तो अपने पास नोट करो कि हम सारा दिन में कितनी देर बाबा को याद करते हैं। सिर्फ याद का ही चार्ट लिखना ना, तो उन्नति होती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। मुख्य याद है, फिर क्या होगा? धर्मराज की सजाएं खाएंगे। और सजा करके थोड़ा सा पद मिल गया तो क्या कहते हैं? मोचरा खा करके मानी पाना, मतलब थोड़ा सा टुक्कड़ बादशाही मिल जाना, वो नहीं। मेहनत करनी है, पोता मेल रखना है, जांच करनी है। जैसे दुकानदार लोग कोई रोज का निकालता है, कोई कभी कभी, ऐसे हमें निकालनी है। इस समय ही हम तन मन धन परमात्मा पर अर्पण करते हैं तो 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं ऐसी युक्ति रचो जो आत्मा और शरीर दोनों इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। तो मुख्य बाबा बनते हैं, मम्मा बनती हैं, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करके बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। और बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, अपनी जांच करनी है। और उसके लिए डायरी और चार्ट अवश्य रखना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। तन मन धन 21 जन्मों के लिए हवाले कर देना है। अर्थात 21 जन्मों की बस ही लेना है। हवाले तो इस एक जन्म में ही करेंगे। अपना कल्याण करते रहना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहजयोगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है। क्या है? पहला पाठ, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो क्या होता है? याद टिक ही नहीं सकती, क्योंकि तरीका ही वही है। देह भान में चाहते हैं तो फिर देह की चीजें याद आती हैं। बाबा कहते हैं वैसे भी जब कोई दो चीजों को जोड़ा जाता, कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही, तो पहले समान बनाते हैं तब जोड़ते, नहीं तो जुड़ नहीं सकता है। कोई भी दो चीजें जोड़नी हो तो क्या करते हैं? दोनों फेस घिसते हैं पहले, उसके बाद जोड़ते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी।
यह श्रीमत की मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहयोगी बन जाएंगे। कैसे अटेंशन देंगे? स्मृति रहे कि मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, सामने वाली भी आत्मा बैठी है। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं इस तन में विराजमान शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही सारे कर्म कराती हूँ। आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, नोच के द्वारा श्वास लेती हूँ। हर एक कर्म मैं आत्मा करती हूँ। तो आज मुझे सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा को याद करना है। यही परमात्मा की पहली श्रीमत है, इसको मजबूत बनाना है। सच्चा सच्चा बेहद का वर्षा लेने के लिए चार्ट रखना है। अवश्य अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा बाबा को कितना देर याद करती हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।